आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं मछली। मछली एक कहानी है, ठीक है, जिसका लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल है। इस कहानी में जो पात्र हैं, लेखक हैं, संतु हैं, पिताजी हैं, माँ हैं, दीदी हैं, भागू हैं। जो भागू इस परिवार का एक नौकर है और एक नरेन है, ठीक है। तो यह घटना जो है लेखक संतु और पिताजी के साथ हो रही है, ठीक है। तो एक बार लेखक संतु और पिताजी बाजार गए थे। 3 मछलियां खरीदी। कहां से खरीदी? बाजार से। कौन कौन? तो लेखक, संतु और पिताजी, जिसमें से एक मछली मरी थी और 2 मछली जिंदा थी। लेखक जब बाजार जा रहा था तब दीदी बोली थी कि मरी हुई मछली के आंखों में छाया नहीं बनती। लेखक दौड़ते हुए पतली गली में घुस गया। लेखक दौड़ते हुए कहां घुस गया? पतली गली में। क्यों? क्योंकि पतली गली से घर नजदीक था और दूसरे रास्ता में भीड़ थी, क्योंकि बाजार वाला दिन था। लेखक इसलिए दौड़ रहा था कि मछली झोले में ही मरना चाहिए। मछलियां झोले में तड़प रही थी। लेखक सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे और इसे कुएं में डालकर बड़ा करेंगे और जब दिल करेगा उसे निकाल कर खेलेंगे, फिर कुएं में छोड़ देंगे। ऐसा कौन सोच रहा था? लेखक। अचानक तेज वर्षा होने लगी और लेखक ने झोले का मुंह खोल दिया ताकि मछलियां के जान में जान आ जाए। संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी लेखक और संतु दोनों भीग गए। जब हम लोग घर पहुंचे, यह जो बोल रहे हैं लेखक और संतु, जब हम लोग घर पहुंचे तो स्नान घर के दरवाजे बंद कर लिए और बाल्टी में 3 मछलियां डाल दिए। कहां डाले? बाल्टी में। एक बार मेरे से छोटी मछली हाथ से छूटकर नाली में चली गई। दीदी बोली थी ये नाली शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, लगभग 3 मील की दूरी मोहरा नदी। दीदी बोली थी कि लगभग कितने मील की दूरी? 3 मील की दूरी। संतु ठंड से कांप रहा था। हम लोग डर रहे थे कि माँ भीगी देखकर बहुत मारेगी, ठीक है। हम लोग अपने कमीज उतारकर निचोड़ लिया था, बाल्टी के घेर कर बैठे थे और उसमें मछलियां थी। लेखक संतु से कहा ये वाली मछली पिताजी से मांग लेना। संतु बड़ा प्यार से मछली को देख रहा था, क्योंकि वह मछली को क्या करना चाहता था? छूना चाहता था। लेखक बोला, संतु तू भी छूकर देख, नहीं काटेगी। संतु डरते हुए उंगली से मछली को छुआ और जल्दी से हाथ क्या कर लिया? हटा दिया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि मछलियां काट न लें। मैंने नीचे दबी मछली के आंखों में छाया देखना चाहता, क्योंकि दीदी बोली थी कि मरी हुई मछली के आंखों में छाया नहीं बनती।
लेखक बोला, संतु तू जा, दीदी को बुला ला। संतु जाकर देखा कि दीदी सो रही थी और माँ मसाला पीस रही थी। संतु ने बोला, भैया आज मछलियाँ कट जाएगी, कहकर उदास हो गया। लेखक आंगन में जाकर देखा, पाटा और चूल्हे की कुछ राख रखी। भग्गू चाकू में धार लगा रहा होगा। लेखक सोचता है, भग्गू एक घर का नौकर। माँ को मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता। किसको? माँ को। माँ को मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता। घर में केवल पिताजी ही मछली खाते थे। घर में कौन खाते थे मछली? केवल पिताजी ही खाते थे और चाहते थे कि हम लोग भी खाएं, पर माँ ने मना कर दी थी। भग्गू स्नान घर में गया और अंगोछे में तीनों मछलियों को निकाल कर ले लिया। कौन ले लिया? भग्गू। अब कुएं में मछली पालने की उम्मीद खत्म हो गई। लेखक के पिताजी अभी तक घर पर नहीं आए थे। लेखक घर में गया कपड़े उतारने के लिए, तो दीदी का आंख खुल गई। फिर दीदी गुस्सा की और फिर दीदी नए नए कपड़े पहनाए और बाल सवार। संतु दीदी को बड़े प्यार से देख रहा था कि सब कहते हैं कि दीदी बहुत सुंदर है। लेखक दीदी से कहा, आज 3 मछलियां आई है, एक मछली मरी है और 2 जिंदा मछली। दीदी बोली, जाओ नहीं तो दरवाजे बंद कर दो। तो शायद सोचे कि दीदी की तबीयत खराब हो गई। भग्गू एक मछली को 3-4 बार उठाकर पटका और फिर उसका एक बार में गर्दन काटा। संतु अचानक एक मछली लेकर भागी। लेखक को लगा कि दीदी घर में सिसक की आवाज आ रही है। दीदी। लेखक जाकर देखा कि साड़ी से मुंह ढककर दीदी सिसक सिसक कर रो रही थी। अब लेखक को लगा कि घर में से आवाज आ रही है। किसकी? दीदी का। जो दीदी जो है घर में सिसक रही थी। लेखक जाकर देखा कि साड़ी से मुंह ढककर दीदी सिसक सिसक कर रो रही थी। कौन रो रही थी? दीदी। ठीक है। सिसकी लेते ही दीदी का शरीर सिहर जा रहा था। सिसकी लेते ही दीदी का शरीर क्या हो रहा था? सिसक रहा था। फिर बाहर आकर देखा, हिचकी लेते ही दीदी का शरीर सिहर जा रहा था। फिर बाहर आकर देखा कि भग्गू संतु से मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि कहीं संतु मछली को कुएं में न डाल दे, जिससे पिताजी गुस्सा करेंगे। किसको डर लगा था? भग्गू को, कि कहीं पिताजी मारेंगे। मैंने सुना कि पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे और दरवाजे के पास टहल रहे थे और दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। शायद
सोच रहे होंगे कि शायद पिताजी मारे होंगे। भागू जैसे ही बाहर आया तो पिताजी दहाड़ कर बोले, भागू अगर नरेन घर में आया तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दे। कौन बोले? पिताजी। बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। और लेखक को पूरे घर मछली को गंध आ रहा था। यह कहानी